तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आओई आसाही को प्रपोज कर देती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। तो इस एपिसोड में आसाही उसे कहता है कि तुम्हें सचमुच लगता है तुम्हें इतनी जल्दी मुझसे प्यार कैसे हो गया। तो आओई कहती है कि लड़कियों की फीलिंग्स थोड़ी अजीब सी होती है और प्यार तो किसी को भी कहीं पे भी हो जाता है, तो प्यार का कोई मतलब नहीं होता। आसाही उसे कहता है हमें थोड़ा जानना चाहिए, तुम बहुत ही जल्दी कर रही हो। आओई उसे कहती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, इसमें जानना क्या है। आसाही उसे कहता है कि हम दोनों के एक दूसरे को जान लेना चाहिए। आओई उससे फिर पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। यहाँ आसाही कहता है कि हम दोनों अभी अभी मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए डेवलप हो पाएगी, हमें इस चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और एक और बात, तुमने नीचे कुछ पहन नहीं रखा, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। आओई से कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए एकदम ही भूल गई, मैंने कुछ पहन नहीं रखा, अब जल्दी करो, मुझे मेरे अंडर पैंट्स दे दो। यहाँ पे वो कहता है कि वो तो पेड़ में है, और जब वो ऊपर देखते हैं तो जो पैंट्स है वो हवा में उड़ जाते हैं, जिसे देख के आओई का पूरी तरह मुंह बिगड़ जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आसाही फिर अपने घर के लिए निकलने लग जाता है, पर अचानक से उसके कान में कोई वुफ करता है और उसे लगता है कि वो डॉग वापस आ गया। इसी वजह से वो डर के हमारे एक जगह बैठ जाता है। फिर जब मुड़ के देखता है तो यही इलिया होता है। वो उसे कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ आसाही कहता है तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद इलिया काफी देर तक उसे कुछ नहीं कहता, तो आसाही कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं जा रहा हूँ। इलिया फिर उसे आई लव यू कह देता है। ये सुन के आसाही कहता है तुमने क्या कहा, तुम फिर से कहो। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा, तुमने मेरी जान बचाई, इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ आसाही कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम। इलिया से कहता है क्या तुम्हें इससे कुछ तकलीफ है। आसाही कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। वहीं पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे मोंगफा आ जाती है जो कि उसकी टीचर है। वो उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, और उसे ले जाके एक कोने में ले आती है और उसे कहती है 2 मिनट यहाँ पे रुको। पर कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी टीचर को उसे किस करना पड़ता है। उसके गले पे वो किस करने लग जाती है, तो ब्लैक कोट वाले आदमी यहाँ से चले जाते हैं। आसाही कहता है कि वो लोग चले गए, आप मुझे अब छोड़ सकते हो। मोंगफा उसे छोड़ देती है। मोंगफा उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। आसाही कहता है ये झटके जैसा था, आपने ऐसा क्यों किया और वो लोग कौन थे। तो मोंगफा उसे बताती है एक बंदा है जो कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे शादी करना चाहता है, पर मैंने उसे मना कर दिया है, तो उसने कुछ लोगों को भेज दिया है ताकि वो मुझे पकड़ सके। यहाँ आसाही उसे कहता है कि ये सब आपको जिससे आप लव करते हो उसके साथ करना चाहिए। तो मोंगफा उसे आई लव यू कह देती है। आसाही कहता है क्या आपने अभी अभी क्या कहा। यहाँ वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। आसाही को समझ नहीं पाता और उसे सॉरी कह के यहाँ से भाग जाता है। आसाही को कुछ समझ नहीं आता कि ये सुबह से मेरे साथ चल क्या रहा है। उतने में कैरन भी उसे देख लेती है और वो अपना ड्रेस चेंज करके उसके पीछे आने लग जाती है, पर आसाही उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो कहता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। यहाँ कैरन कहती है तुम एक मॉडल को कैसे मना कर सकते हो, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। आसाही कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। यहाँ वो कहती है कि मैं एक मॉडल हूँ, चारों तरफ देखो तो सही है। आसाही भी चारों तरफ देखता है और उसे याद आता है कि योशियो ने उसे बताया था कि ये एक मॉडल है। आसाही फिर से पूछता है क्या तुम कहीं फोटोशूट पे जा रही हो। वो कहती है नहीं, मैं अपनी वेडिंग पे जा रही हूँ। आसाही उसे कहता है ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं जा रहा हूँ, और आसाही यहाँ से जाने लग जाता है। तो कैरन उसे रोक के कहती है तुम कहाँ जा रही हो, ये हम दोनों की ही शादी है। यहाँ पे आसाही कहता है क्या तुम मुझे मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये सब चल क्या रहा है। यहाँ कैरन उससे कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आसाही कहता है कि हम दोनों सुबह ही मिले और वो भी एक हादसा था। कैरन फिर आसाही का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। वैसे तो शादी के लिए चढ़ जाना चाहिए था, पर ये लोग लव होटल में चले जाते हैं। आसाही कहता है ये काफी ज्यादा आगे के स्टेप्स है। आसाही कहता है मैं समझ गया, तुम्हें क्या चाहिए, अपनी आंखें बंद करो। और कैरन ऐसा ही करती है। आसाही फिर यहाँ से गायब हो जाता है और कैरन देखते रह जाती है। आसाही फिर अपने घर के लिए निकल जाता है, पर उतने में एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है जो कि आसाही से उसका सिग्नेचर मांगने लग जाती है। आसाही उससे कहता है मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ तो मुझे जाने दो, पर वो कहती है आपका सिर्फ नाम लिखना है आपको। और जब उस फॉर्म को ये देखता है तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है और यह एमेलिया होती है। यहाँ ये कहता है कि हम दोनों की अब तक एज भी नहीं हुई शादी करने की, और तुम ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाए, ये तो वैलिड भी नहीं होगा। आसाही उससे बचते हुए किसी तरह अपने घर पे आ जाता है और जैसे ही वो घर का गेट खोलता है तो उसके सामने सारी लड़कियां बैठी हुई होती है और उसको वेलकम करती है। वो सोचता है ये सब हो क्या रहा है और उसे लगता है कि वो गलत घर में आ गया और वो गेट बंद कर देता है, पर ये सभी के सभी इसका वेलकम करते हैं। आसाही कहता है मुझे माफ करना, मैं गलत घर पे आ गया हूँ। ये सब कहते हैं कि तुम सही घर पाए हो, पर लगता है तुम्हें मैसेज नहीं मिला अब तक। जिसके पास इसका यही कहता है तुम्हारे फादर की तरफ से तुम्हें मैसेज आया है, और वो जब मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है
आशा ही मैं इन लड़कियों को भेज रहा हूँ और इनमें से तुम्हारी कोई एक फ्यूचर पार्टनर बनेगी और मुझे पता है इनमें से एक लड़का है और हम भविष्य में जी रहे, तो मेरे हिसाब से जेंडर मैटर नहीं करता, तो मैं आने वाले टाइम में इनमें से एक को चुनना है, वरना तुम एक को भी नहीं चुन सकते। ये कहते हुए उसके फादर का मैसेज खत्म हो जाता है और अब आशा ही सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी लड़की से चिपकने लग जाती है, तो ये इन सब के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं एक लड़का हूँ और हम सब एक साथ नहीं रह सकते। ये कहते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ये कहता है मेरे घर में स्पेस नहीं है। ये सब कहती है तुम्हारे घर में स्पेस है, और जब आसाई ध्यान से देखता है तो उसके घर में एक्स्ट्रा रूम बन चुका होता है। ये अपने एआई से पूछता है ये सब हो क्या रहा है। इसका एआई कहता है ये तुम्हारे फादर के ऑर्डर्स थे। आसाई फिर इन सबसे कहता है कि तुम मेरे साथ फिर भी नहीं रह सकती, मैं एक लड़का हूँ और हमारे बीच कुछ हो गया तो। ये सब कहती है हम बुरा नहीं मानेंगे, और इनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आसाई मान जाता है और इन सबको अपने घर पे रहने देता है। आओई फिर सबके लिए खाना बनाती है क्योंकि आओई को कुकिंग बहुत ही अच्छे से आती है, पर सब लोग आसाई से चिपकने लग जाते हैं जो कि आसाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आसाई फिर कहता है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके पीछे कैरिन भी आ जाती है। वो कहती है मुझे भी नहाना है और वो भी कपड़े उतारने लग जाती है उसके साथ। पर आसाई कहता है तुम ये सब कर क्या रही हो, और उसे अपने बाथरूम से निकाल देता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। पर उसे एहसास होता है कि कोई बाथरूम में है और ये एमेलिया होती है। वो बाथटब में छुपी हुई होती है, पर आसाई उसे देख लेता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। पर एमेलिया कहती है कि मैं बाहर नहीं जाने वाली, मैं पहले आई थी। तो आसाई ही बाहर चला जाता है और ये इस चीज से काफी ज्यादा तंग आ चुका होता है। और जब वो बेड पे सोने के लिए जाता है तो वो देखता है मोंगफा छत से चिपक के उसे देख रही है। इससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और इन सभी के सभी को ये कहता है कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ये सब कहती है हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने के लिए कोई सी भी जगह नहीं है। आशा ही कहता है हाँ मुझे पता है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है मुझे ही घर के बाहर जाना पड़ेगा। और वो घर के बाहर चला जाता है और एक जगह आके सितारों को देखने लग जाता है। पर यहाँ पे आओई आ जाती है और ये कहता है तुमने मुझे ढूंढ निकाला, मैं इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। ये इसे बताती है कि मुझे यहाँ पे आने से पहले सिर्फ तुम्हारा नाम ही पता था और सबने हमें कहा था कि कोई एक ऐसा लड़का होगा जो कि हमारी लाइफ बदल देगा। यह हमें काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा, पर हम सभी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। आओई उससे फिर माफी मांगती है जो भी उन लोगों ने कुछ किया, और ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दो हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। आसाई कहता है ठीक है, मैं ऐसे भी किसी लड़की को बाहर नहीं निकाल सकता इतनी रात को, पर तुम सबको मुझसे वादा करना पड़ेगा जो भी आज तुम सबने किया वो दोबारा से नहीं करोगे। वहीं पे हम देखते हैं आओई को जिसकी आंखों में आसाई दिख रहा होता है और उसे आसाई की एक धुंधली याद आती है और वो कुछ समझ नहीं पाती, पर उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो यहाँ पे रोने लग जाती है। यह आसाई कहता है अगर मैंने कुछ किया तो मुझे माफ कर दो। यहाँ वही कहती है कोई बात नहीं, हमें अब दूसरों के पास जाना चाहिए। और वही हमें बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान पैक कर चुकी होती है यहाँ से निकलने के लिए। पर आसाई आके कहता है तुम सबको जाने की जरूरत नहीं है और आज जो भी तुम सब ने किया वो तुम्हें दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। और इसके बाद जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज हमारे चैनल को एक लाइक और हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हो। तो यार हमारा चैनल ऑलरेडी 2 स्ट्राइक से जूझ रहा है एंड यार पूरी तरह रीच एकदम खत्म हो चुकी है, क्या ही कहे। तो अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितनी हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी और वीडियोस लाते रहते हैं और आपको एंटरटेन करते रहते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दिखाइए। एंड लास्ट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वही मेरा सेम डायलॉग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।